कल संडे, चलते हैं आते हैं। 26 तारीख का करंट अफेयर को पहले देख के खत्म करते हैं, उसके बाद आगे की चीजों को देखेंगे। आइए, सबसे पहला है कि भारत सरकार ने सीडीएस जनरल अनिल चौहान का सेवा का विस्तार को मंजूरी दे दिया है। कब तक इनका सेवा को विस्तार मिला है? तो विस्तार मिल गया 2025 जो है कि, अच्छा 2026 जो है कि आपको 26 मई तक। तक जो है कि आपको मिला है, ठीक ना। 30 मई 2026 तक इनका क्या मिला है? सेवा को जो है कि आपको विस्तार जो है कि आपको दे दिया गया है अनिल चौहान को। आते हैं, सुनते रहिएगा कहानी क्या क्या हुआ है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सीडीएस अनिल चौहान की सेवा को विस्तार को मंजूरी दे दिया है। अब यह 30 मई 2026 से अगले जो है कि आपको आदेश तक इस पद पर जो है कि आपको बने रहेंगे। जनरल चौहान सैन्य जो है कि मामले विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य कर रहे हैं और इन्होंने 28 सितंबर 2022 को भारत के दूसरे रक्षा प्रमुख अध्यक्ष सीडीएस के रूप में इनको क्या किया गया था? नियुक्त जो है कि आपको किया गया था। चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ की बात करेंगे, यह पद 2019 में आधिकारिक रूप से बनाया गया था। जनरल बिपिन रावत पहले जो है कि आपको क्या बने थे? पहले जो है कि आपको सीडीएस बने थे। सीडीएस का काम क्या होता है? जल सेना, थल सेना और वायु सेना के बीच तालमेल को क्या करना, बनाकर रखना, इसका मुख्य रूप से काम होता है। और मतलब रक्षा तीनों को मंत्रालय और चीफ सेना, को मतलब मिलाकर चला नहीं सर? हाँ, तीनों के चीफ को मिला के चलना, ये समन्वयन करना, तालमेल जो है कि इनका बैठा कर मतलब काम है कि करवाना, तीनों ये का जो है तो कि हेडे आपको। होंगे सर। हाँ, इधर के देखिएगा, सीडीएस हो गया। देखिए, सबसे ऊपर आपको पता है कि तीनों सेनाओं का हेड कौन होता है? हेड होता है राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति सर। होता है। राष्ट्रपति नहीं करके अब जो है कि आपको क्या करा, राष्ट्रपति एक अधिकारी को नियुक्त किया जिसका नाम है सीडीएस। सीडीएस को बोला क्या कि आप ऐसा कीजिए कि तीनों सेनाओं का समन्वयन को बैठाइए, है ना। थल सेना, जल सेना, वायु सेना के समन्वयन को बैठाइए सीडीएस। सीडीएस जो है कि रिपोर्ट किसको करेगा? ये राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अगला है कि रक्षा मंत्रालय और सेनाओं के बीच बेहतर समन्वयन करना इसका उद्देश्य होने वाला है। संयुक्त सैन्य रणनीति की योजना बनाना भी उद्देश्य होगा और सैन्य मामले विभाग के सचिव के रूप में भी जो है कि आपको कार्य करना इसका उद्देश्य जो है कि आपको होगा। नौसेना के अध्यक्ष की बात करेंगे। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है कि आपको नौसेना के अध्यक्ष होने वाले हैं और ये कैमे क्रम के हैं? 26वें क्रम के होने वाले हैं। जबकि थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी होंगे और ये 30वें क्रम के होंगे। जबकि वायुसेना के अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह होंगे और ये 28वें क्रम के अध्यक्ष जो है कि आपको होने वाले हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने किस नैनो सामग्री का आविष्कार किया है जो बिना सर्जरी के मस्तिष्क कोशिका को क्या करेगा? उत्तेजित करेगा। मतलब बिना सर्जरी किए हुए मस्तिष्क कोशिका को उत्तेजित करने वाला नैनो सामग्री ये भारत के लोगों ने बना लिया है, भारत के वैज्ञानिकों ने बना लिया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कार्बन ग्राफिटिक जो है कि नाइट्रेट। कार्बन, है ना, नाइट्रेट जो है कि इसका नाम होने वाला है। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नई नैनो सामग्री का आविष्कार किया है जो बिना सर्जरी के मस्तिष्क कोशिकाओं को उत्तेजित कर सकता है। इस सामग्री का नाम ग्राफिट, है ना, कार्बन जो है कि आपको नाइट्राइट जो है कि आपको होने वाला। और सूत्र क्या दिया है? C3H4 जो है कि आपको दिया है। अगला है कि यह ना तो इलेक्ट्रोड है और ना ही लेजर है और या चुंबक का उपयोग करती है, बल्कि यह मस्तिष्क की प्रकृति विद्युत गतिविधि के आधार पर क्या करती है? काम जो है कि आपको करती है। आगे देखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर की बात कर रहा है। हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी ने 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने का घोषणा कौन किया है? तो यह किया है आपका अनंत टेक्नोलॉजी कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? ये जो है कि आपको हैदराबाद का कंपनी होने वाला है। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने ट्रैक, है ना, ट्रैक जो है कि ERS मिशन को जो है कि आपको लॉन्च किया है। और पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर का जो है कि आपको बिका है। किसका? मंगल का ये टुकड़ा जो है कि आपको होने वाला है, 53 लाख डॉलर में बिका है। अगला है कि आपका भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर वैली की बात करेंगे। यह कहाँ लगाया गया है? तो क्वांटम कंप्यूटर वैली यह जो है कि आपको अमरावती में लगाया गया है। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित किया गया है। और भारत ने दुनिया का पहला जीनोम संपादित चावल की किस्म कमला और पूसा DST चावल 1 जो है कि आपको क्या किया है? विकसित जो है कि आपको किया है। तीसरा सवाल बोल रहा है, तीसरा सवाल बोलता है कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है?
तो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किसके द्वारा है? हरियाणा सरकार के द्वारा जो है कि आपको शुरू किया गया है। हरियाणा सरकार ने 25 सितंबर 2025 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत किया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका है राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, यह उद्देश्य होने वाला है। यह योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने कितने रुपए की वित्तीय राशि दी जाएगी? तो हर महीने 2100 रुपए की जो है कि आपको वित्तीय राशि दिया जाएगा। हरियाणा की बात करेंगे, हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना होता है। राजधानी इसकी चंडीगढ़ है। राज्यपाल आसीम कुमार घोष यहाँ के राज्यपाल होंगे और मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जो है कि यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। और हरियाणा में किसकी सरकार है? हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। और यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या की बात करेंगे, 90 विधानसभा सीट है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है कि आपको और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? ये हरियाणा का जो है कि आपको होने वाला है। और यहाँ का प्रमुख नृत्य की बात करेंगे, घूमर हो जाएगा, गंगौर हो जाएगा, झूमर हो जाएगा, हरियाणवी गिद्धा हो जाएगा और रथ वही जो है कि यहाँ का क्या हो जाएगा? प्रमुख नृत्य जो है कि आपको हो जाएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे, मोनरी हिल्स हो जाएगा, बीर जो है कि आपको शिकारगढ़ हो जाएगा, छिला जो है कि आपको झील हो जाएगा और खपरवास जो है कि यहाँ का वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा। रामसर स्थल यहाँ का बात करेंगे, यहाँ का कौन कौन रामसर स्थल है? एक है विंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य और दूसरा रामसर स्थल की बात करेंगे सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है कि आपको होने वाला है। यहाँ का राष्ट्रीय रामसर स्थल जो है कि आपको होगा। न्यूटन के किस गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब जड़त्व का नियम के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग जो है क्या आपको होने वाला है। और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। कल तो सारा बता ही दिए थे। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है क्या आपको था। 1857 का विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस। क्या था? चर्बी युक्त जो है कि आपको कारतूस था। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया को कौन से नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कंगारू के नाम से जाना जाता है ना। प्यासी भूमि के देश के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। गोल्डन फ्लिप के नाम से जो है कि जाना जाता है। बहुत सारा नाम है, देखते हैं कल इसका आंसर क्या लिख के देता है। आगे चलिएगा। अगला है आपका चौथा नंबर सवाल। चौथा सवाल बोल रहा है कि अंत्योदय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस की बात करेंगे, हर साल ये 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। अंत्योदय शब्द का अर्थ क्या होता है? समाज के सबसे नीचे के व्यक्ति का कल्याण ही करना क्या कहलाता है? अंत्योदय जो है कि आपको कहलाता है। आइएगा, यह दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के अवसर पर 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाज के सबसे गरीब, वंचित और अंतिम पंक्ति वाले व्यक्ति के उत्थान के लिए विचारधारा जो है कि आपको दिया था। सितंबर महीने का कुछ प्रमुख दिवस है, इसको जरा देख लेते हैं। पहला दिवस है आपका एलआईसी की स्थापना दिवस। कितना सितंबर? 1 सितंबर को एलआईसी की स्थापना दिवस मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है कि आपको 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। हिमालयन दिवस जो है कि आपको 9 सितंबर को। विश्व इलेक्ट्रिक जो है कि वाहन ईवी दिवस 9 सितंबर को। विश्व आत्महत्या निवारण दिवस 10 सितंबर को। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अभियंता है ना, अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। और अगला है कि अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है कि आपको 15 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व जो है कि रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। विश्व जो है कि आपको नदी दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व जो है कि आपको फेफड़ा दिवस 25 सितंबर को जो है कि आपको मनाया जाता है। और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। आगे आइए, अगला है पांचवा नंबर सवाल। पांचवा सवाल क्या बोल रहा है? पांचवा सवाल बोलता है कि आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? कहाँ के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को निलंबित कर दिया आईसीसी? अमेरिका को निलंबित कर दिया। 2 दिन पहले की ये खबर है जिसको हमने अभी देख लिया है। आगे चलते हैं क्या क्या बोल रहा है।
बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अमेरिका क्रिकेट बोर्ड यूएसए क्रिकेट की संस्था को क्या कर दिया है, निलंबित जो है कि आपको कर दिया है। आईसीसी का यह कार्रवाई यूएसए क्रिकेट द्वारा वित्तीय और प्रशासनिक नियमों का क्या करना, उल्लंघन करने के कारण यह जो है कि इसकी संस्था को क्या किया है, समाप्त किया है। बोर्ड पर आरोप है कि उसने पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ी शर्तों का पालन जो है कि आपको क्या पालन नहीं किया है। यूएसए क्रिकेट अब आईसीसी की बैठक, फंडिंग और अंतरराष्ट्रीय जो है कि गतिविधि में हिस्सा भी जो है कि आपको नहीं ले पाएगा। आईसीसी की बात करेंगे, आईसीसी की स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है आपका 1909 ईस्वी में होता है। मुख्यालय पहले इसका लंदन में था, है ना, अब इसका मुख्यालय कहाँ, दुबई में जो है कि दुबई। आपको आ गया है ना। और इसमें सदस्य देश की बात करेंगे, आईसीसी में 110 सदस्य देश होने वाले हैं और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कहाँ है, कौन है, जय शाह जो है कि आपको होने वाले हैं। अमित शाह के बेटा जय शाह इसके अध्यक्ष जो है कि आप वर्तमान में होंगे। और उपाध्यक्ष कौन है, इमरान ख्वाजा जो है कि इमरान आपको क्या होने ख्वाजा वाले हैं, इसके उपाध्यक्ष जो है कि आपको होने वाले हैं। आगे भारतीय आइएगा। के हैं सर इमरान ख्वाजा। ना, इमरान ख्वाजा शायद बाहर के हैं, है ना, बाहर के हैं, दूसरे देश के। आगे चलते हैं, छठा नंबर सवाल क्या बोलता है। छठा सवाल बोलता है कि डॉक्टर एस एल भड़प्पा किस भाषा के साहित्यकार थे जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन जो है कि आपको हो गया। तो ये किस कौन भाषा के थे, यह थे जो है कि आपको कन्नड़ भाषा के, किसके थे, कन्नड़ भाषा के थे। प्रसिद्ध कन्नड़ साहित्यकार और उपन्यासकार डॉक्टर एस एल भड़प्पा का 94 वर्ष की उम्र में आयु में क्या हो गया, 25 सितंबर को इनका निधन हो गया। डॉक्टर एस एल भड़प्पा ने समाज, आवाज आ रहा ना, ठीक है। डॉक्टर एस एल भड़प्पा ने समाज, संस्कृति और दर्शन पर आधारित गहन जो है कि उपन्यासों की क्या किया है, इन्होंने रचना जो है कि आपको किया है। आगे देखते हैं, इन्होंने पर्वा पर्वा व्यास, सार्थ, आवरण और उत्तरकांड जैसे प्रमुख जो है कि इनकी क्या होने वाली है, इनकी प्रमुख रचना जो है कि आपको होने वाली है। आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है, हाल ही में हुए कुछ व्यक्तियों का निधन। इसमें अच्युत जो है कि आपको पोतदार की बात करेंगे। यह वरिष्ठ अभिनेता थे, सीनियर एक्टर थे, जिनका क्या हो गया, हाल ही में निधन हो गया। बॉब जो है कि आपको सिम्पसन की बात करेंगे, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और कोच, इनका भी निधन हो गया। ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल थे, इनका भी निधन हो गया। और हॉकी के महान खिलाड़ी वेस पेस, है ना, वेस पेस का भी जो है कि आपको निधन हो गया। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल, इनका भी निधन हो गया। शिबू सोरेन, ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका भी निधन हो गया। और टीएन जो है कि आपको मनोहरन की बात करेंगे, आईडीबीआई के चेयरमैन थे, इनका भी क्या हो गया, निधन हो गया। वसंती देवी, यह शिक्षाविद और पूर्व जो है कि आपको कुलपति, इनका भी निधन हो गया। कला भवन नवाज की बात करेंगे, यह जो है कि आपको मलयालम अभिनेता, मलयालम इनका भी क्या अभिनेता हो गया, निधन हो गया है। आगे चलते हैं सातवां नंबर सवाल पे। सातवां सवाल बोलता है कि भारत सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध कब तक लगाया है, चांदी के आयात पर कब तक भारत 2026 सरकार प्रतिबंध 2031 लगा में दिया है। 31 मार्च 2026 तक हम किसी देश से चांदी को नहीं मंगवा सकते हैं, प्रतिबंध लग गया है। भारत सरकार ने 24 सितंबर 2025 को एक बड़ा फैसला लेते हुए साधारण चांदी के आभूषण, जो आभूषण आता है ना, जो बन के ऑर्नामेंट्स आता है, उसके आयात पर क्या कर लिया है, आयात पर प्रतिबंध जो है कि आपको लगा दिया है। यह प्रतिबंध 31 मार्च 2026 तक क्या रहेगा, लागू रहने वाला है। अब आयात के लिए सरकार से लाइसेंस लेना क्या हो जाएगा, अनिवार्य जो है कि आपको हो जाएगा। और यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि थाईलैंड जैसे देशों में बड़ी मात्रा में चांदी के आभूषण कम शुल्क में जो है कि आपको क्या हो रहे थे, कम शुल्क में भारत आ रहे थे। मतलब थाईलैंड का माल जो है कि भारत पहुंच जा रहा था कम शुल्क में, इसीलिए ऐसा जो है कि आपको किया गया है। आगे देखिएगा, मैक्सिको ने दुनिया का सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक देश कौन है, दुनिया का सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक देश जो है कि आपको मैक्सिको होने वाला है। मैक्सिको के बाद चाइना, पेरू, चिली, रूस और ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड जैसे देश प्रमुख इसके उत्पादक होने वाले हैं। और पेरू के पास दुनिया का सबसे बड़ा चांदी का भंडार होगा। तो चांदी के भंडारण की बात करेंगे तो किसके पास, पेरू के पास होगा। जबकि ऑस्ट्रेलिया भंडारण में कैमे स्थान पे है, दूसरा। ऑस्ट्रेलिया भंडारण में दूसरे स्थान पे है। भारत में राजस्थान में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन करता है। और भारत में चांदी उत्पादन का प्रमुख संचालन कंपनी कौन सा है, तो हिंदुस्तान जिंक हिंदुस्तान लिमिटेड। जिंक ये लिमिटेड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है, यही जो है कि HZL। आपको क्या करता है, चांदी को निकालता है, उत्पादन करता है। आगे चलते हैं आठवां नंबर सवाल पे। आठवां सवाल बोलता है कि भारत ने जैविक जो है कि उत्पादों के
पारंपरिक जो है कि मान्यता समझने के लिए किस देश के साथ जो है कि क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। तो किसके साथ हस्ताक्षर किया है, यह किया है आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। आगे आते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 25 सितंबर 2025 को जैविक जो है कि उत्पाद के पारंपरिक मान्यता समझौता पर हस्ताक्षर जो है कि आपको किया है। और इस समझौता के तहत भारत के प्रमाणिक जो है कि जैविक उत्पाद जब ऑस्ट्रेलिया में बनाकर दोबारा जो है कि आपको जांच के स्वीकार किया जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया से बना दोबारा जांच को स्वीकार किया जा सकता है। यह समझौता भारतीय किसान और निर्यातकों के बीच काफी जो है कि महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई बाजार में क्या मिलेगा, प्रवेश आसानी से जो है कि भारत का हो जाएगा। और यह कदम भारत के मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल नीति के तहत क्या करता है, यह समर्थन जो है कि आपको करता है। आगे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होगी और यहाँ का मुद्राई ऑस्ट्रेलियाई डॉलर होगा। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, एंथनी अल्बनीज जो है कि यहाँ के क्या होने वाले हैं, प्रधानमंत्री होने वाले हैं। नौवां सवाल बोलता है, नौवां सवाल बोल रहा है कि रूस ने भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की पूरी आपूर्ति किस वर्ष तक पूरा करने की घोषणा किया है। तो S-400 कब तक दे देगा, पूरा आपूर्ति 2026 तक जो है कि आपको दे देगा। आइएगा, रूस ने घोषणा किया है कि 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली को पूरी तरीका से क्या कर देगा, आपूर्ति जो है कि आपको कर देगा। भारत ने रूस से कुल जो है कि 5 S-400 यूनिट जो है कि खरीदने का समझौता किया है। और इस समझौता की शुरुआत वर्ष 2000 कब से है, 2018 से जो है कि आपको चल रहा है। अब तक भारत के 3 यूनिट, हाँ अब तक भारत को 3 यूनिट मिल चुका है, 3 को मिल चुका है, 5 को समझौता हुआ, 5 में से 3 मिल चुका है। कितना बचा है, 2 बचा है। और 2 को कब दे देना है, 2026 तक 2 को जो है कि आपको बोला है कि रसिया हम दे देंगे 2 को, और बचा हुआ है जो। आगे चलते हैं, S-400 मिसाइल प्रणाली क्या है, यह रूस द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली होने वाला है और दुनिया का सबसे शक्तिशाली मिसाइल रक्षा प्रणाली जो है कि आपको कौन है, S-400 जो है कि आपको होने वाला है। और यह प्रणाली दुश्मनों के लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, ब्लास्टिक मिसाइल को 400 किलोमीटर दूरी तक ही क्या करता है, मार गिराने की क्षमता जो है कि आपको रखता है। जरा समझिएगा, जैसे आप समझिएगा क्या होता है ना, जैसे समझिएगा क्या इसका जो है कि कहना क्या है। मानिए कि ये सिस्टम लगा हुआ है, मानिए कि ये जो है कि आपको बॉर्डर लाइन है ना, और यहाँ पर हम क्या लगा दिए, S-400 को लगा दिए, S-400 को लगा दिए, है ना। जैसे ही कोई बाहरी देश का प्लेन आएगा, जैसे ही कोई फाइटर जेट आएगा, जैसे ही कोई ड्रोन आएगा, तो हमारे जो है कि सीमा में घुसने से पहले ही जो है, या कोई पता चल जाएगा, तो ये अगले 400 किलोमीटर अंदर घुस के और ये जो आ रहा है उस चीज को क्या कर देगा, उस चीज को नष्ट कर देगा, वहीं मार के जो है कि खत्म कर देगा, है ना। मतलब एक्यूरेसी इसका अच्छा है कि मतलब किसी मिसाइल को अपने देश में आने नहीं देगा, है ना। ये जो है कि इसका एक्यूरेसी जो है कि आपको बता रहा है सबका। नहीं नहीं, अब जहां से जो मिसाइल आ रहा है, अगर सीमा में घुसने का प्रयास करेगा तो ये जो है कि उसको मार गिराएगा। लेकिन होता है कभी कभी एक्यूरेसी खराब हो जाता है। अब 20 गो मिसाइल एक के साथ दागा, एक आध गो गिर भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना, एक आध गो गिर भी सकता है ना। तो देखिएगा, इतना जो ड्रोन हमला हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के समय, जो पाकिस्तान किया था, इस सबको देखिए आसमान में ही क्या किया गया, मार गिराया गया, है ना, मार गिराया गया जो है कि आपको, है ना, इसी सब के तकनीकी के कारण जो है कि आपको मार गिराया गया। आगे चलते हैं, यह एक साथ जो है कि कई लक्ष्यों को अलग अलग ऊंचाई और दूरी पर जो है कि क्या कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, उसको नाप सकता है और उसको नष्ट जो है कि आपको कर सकता है। S-400 प्रणाली में 4 प्रकार के मिसाइल होते हैं जो अलग अलग दूरी को, लक्ष्य को भेदने के लिए जो है कि आपको लगाया जाता है। 4 को देख रहे, 4 को इसका बक्सा मुंह दिख रहा होगा, 1 2 3 4, ये 4 गो मिसाइल जो है कि अलग अलग रेंज का इसमें डालेगा। कोई जो है कि इसका मारक क्षमता कुछ होगा, कोई का मारक क्षमता कुछ होगा, और जाकर सब जो है कि एक दूसरे को क्या कर देगा, मार देगा, हिट कर देगा। आगे चलते हैं, 10वां नंबर सवाल। 10वां सवाल बोलता है कि ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा। तो इसका आयोजन भारत के कहां पर, नई दिल्ली में जो है कि आपको किया जाएगा। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की शुरुआत 24 सितंबर को नई दिल्ली में शुरू हुई है। आयोजन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा जो है कि इसका आयोजन किया जा रहा है। 18 देश के कुल 208 युवा निशानेबाज इसमें क्या लेंगे, भाग लेंगे और अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हुए एक
पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा जो है कि आपको करेंगे। और यह हर साल, यह इस साल जो है कि जूनियर वर्ग का दूसरा और अंतिम जो है कि विश्व कप होने वाला है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात करेंगे, यह विश्व स्तर पर निशानेबाजी खेलों का संचालन करता है और इसकी स्थापना ISSF की स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना देख लीजिए कब हुआ है। इसकी स्थापना हुआ है 1907 में जो है कि 1907 आपको में हुआ है। और मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय म्यूनिक जो है कि म्यूनिक आपको जर्मनी में होने वाला है। और इसके अध्यक्ष कौन है? लुसियानो जो है कि आपको रोसी होंगे। रोसी। लुसियानो रोसी होने वाले हैं। 11वां सवाल क्या है? विश्व का पहला AI जनरेटेड जीनोम किस संस्थान के द्वारा तैयार किया गया है? AI जनरेटेड जीनोम किसके द्वारा? चलिएगा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क यूनिवर्सिटी के द्वारा, आर्क इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको क्या किया गया है? तैयार किया गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क यूनिवर्सिटी अमेरिका का है। इस दोनों ने मिलकर विश्व का पहला AI जनरेटेड जीनोम को क्या किया है? तैयार किया है। यह जीनोम पूरी तरीका से कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI की खरीद से जो है कि आपको क्या, अच्छा सॉरी, AI की मदद से डिजाइन जो है कि आपको किया गया है। और यह किसी भी जो है कि जीवित प्रणाली के प्राणी के DNA जैसा काम जो है कि आपको कर सकता है। जीनोम किसी भी जो है कि जीव का पूरा अनुवांशिक नक्शा है ना, नक्शा जो है कि किसमें होता है? ये जीन में जो है कि आपको नक्शा होता है, जीन में होता है। और इसमें उस जीव का DNA भी मौजूद होता है। सभी जीनों की पूरी जानकारी जो है कि इसमें क्या होती है? इसमें जो है कि आपको मौजूद जो है कि आपको होती है। आगे चलते हैं। AI से संबंधित कुछ करंट अफेयर है। गूगल ने AI इमेज है ना एडिटिंग टूल, कौन सा टूल को लॉन्च किया था जिससे AI इमेज बनाया जा रहा था? उसका नाम था नैनो बनाना। किसका नाम था? नैनो बनाना जो है कि आपको नाम जो है कि आपको रखा था। अगला है कि ओपन AI ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रमुख जो है कि आपको क्या किया है? शिक्षा का प्रमुख जो है कि आपको जो है कि आपको किया है। और ओपन AI ने भारत में अपना पहला कार्यालय कहाँ खोलने की घोषणा किया है? तो यह खोलेगा अपना कार्यालय दिल्ली में जो है कि आपको खोलेगा। 16 जुलाई को AI प्रशंसा दिवस जो है कि आपको मनाया जाएगा। और आंध्र प्रदेश के देश का पहला जो है कि AI प्लस कैंपस जो है कि आपको कहाँ खुलेगा? आंध्र प्रदेश में खुलेगा। और एक सवाल आप लोग बताइए, AI यूनिवर्सिटी, पहला AI यूनिवर्सिटी कहाँ खोला जाएगा? AI यूनिवर्सिटी गुजरात में। गलत हो गया, गुजरात। आंसर दीजिए। महाराष्ट्र महाराष्ट्र सही है। महाराष्ट्र में जो है कि AI यूनिवर्सिटी जो है कि आपको खुलेगा पहला। आगे आते हैं। अलवानी, लखनऊ। क्या बोले? AI एक शहर लखनऊ में भी लखनऊ हो है। जाएगा। शहर, AI शहर आधारित लखनऊ जो है कि आपको हो जाएगा। अल्बानिया ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड है ना मंत्री जो है कि आपको क्या किया है? मंत्री जो है कि आपको नियुक्त किया है। आते हैं रिपीट सवाल की बात करेंगे। रिपीट सवाल में क्या क्या सवाल दे रहा है? रिपीट में बोल रहा है कि 17वें नंबर के फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में मेजबानी कौन सा राज्य जो है कि आपको कर रहा है? तो कौन सा राज्य इसका मेजबानी गुजरात। कर रहा है? गुजरात जो है कि गुजरात। आपको कर रहा है। सही है, गुजरात इसका क्या होगा? राइट आंसर जो है कि आपको गुजरात होने वाला है। आगे आते हैं, अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि UDIAC प्लस रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में शिक्षकों की कुल संख्या ने पहली बार किस आंकड़ों को पार कर दिया है? तो कितना संख्या है इसका? करोड़। 1 करोड़ जो है कि आपको बताया गया है। एक सही है, 1 करोड़। करोड़ जो है कि आपको बताया गया है। आगे चलते हैं। अगला है कि SC/ST कल्याण जो है कि आपको समिति के अध्यक्ष का राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? कहाँ पे यह किया गया है? भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला है कि नायरा एनर्जी का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो तैमूर जो है कि आपको है ना अब अब सुनिए, क्या नाम है सर? अब सु अबसगु लिए को जो है कि आपको बनाया गया है ना। अगला है कि आपको सिटी नेवी जो है कि आपको राबुका किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्हें भारत की यात्रा जो है कि आपको किया है? कहाँ की है? ये फिजी की जो है कि आपको होने वाली है। और अगला है कि हाल ही में किस देश ने इंटरपोल की एशियाई समिति में सदस्यता के रूप में जो है कि आपको चुना गया है? किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया पटना बिहार में। कहाँ? नीतीश पटना कुमार बिहार में। और राजेंद्र यह जो है नगर में कि आपको सर। पटना बिहार के राजेंद्र नगर में शुरू किया गया है, ठीक ना। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? नीतीश कुमार के नीतीश द्वारा किया कुमार गया के है। सर। हाल ही में लिविंग ब्रिज का सम्मान किसने दिया है? तो लिविंग ब्रिज का सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो किम स्टारमर को जो है कि आपको दिया गया। चलिएगा आगे आते हैं। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? अहिल्या नगर जो है कि आपको रखा गया है। PM नरेंद्र मोदी ने
त्रिपुरा जो है कि सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो यह किया है पूरे त्रिपुरा में मंदिर किया में। है। अगला है कि कौन सा देश 58 साल बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल हुआ है? तो वह देश है कौन? सीरिया। सीरिया है। कौन है? सीरिया है। 71वें में जो है कि आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जो है कि किसको मिला है? यह 12 12 फेल। फिल्म को भी है। आगे चलते हैं। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी से बाहर निकलने की घोषणा किया है? तो माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने निकलने की घोषणा कर दिया है। अगला है कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक डीजी किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण कुमार को बनाया गया है। अगला है कि आपका इजराइल ने किस नई मिसाइल रोधी प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आयरन बीम का किया है। अगला है कि किस भारतीय मंत्री ने मोरक्को में टाटा एडवांस सिस्टम में रक्षा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो यह किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया है। अगला है प्रवीर जो है कि आपको रंजन किस अर्धसैनिक बल के महानिदेशक बनाए गए हैं? तो यह बनाए गए हैं सीआईएसएफ के बनाए गए हैं। अगला है कि जीएसएलवी का पूरा नाम पूछ रहा है, क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी दोनों दे सकता है, ठीक है ना? ठीक है सर, दोनों यही इसका ध्यान नाम देना। होता है। आगे चलते हैं। अगला है कि ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध जो है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लेकिन पारित नहीं हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक ना। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला है कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा है? लाडो लक्ष्मी हरियाणा। हरियाणा सर के द्वारा। चांदी पर प्रतिबंध नहीं समझे, मतलब काहे भारत लगाया है? चांदी पर नहीं लगाया है। चांदी के चांदी पर था सर। नहीं सुनिए, आयात पर। चांदी के आभूषण पर। हाँ ठीक है, आभूषण मानिए ना सर, आभूषण आभूषण पर। आभूषण का मतलब होता है ज्वेलरी जो बनकर तैयार है, बस उसको मार्केट में उतार कर क्या करना है? बेच देना है। मार्केट में उतार कर बेच देना है। उस पर थाईलैंड के द्वारा जो है कि आपको थाईलैंड में कम रेट पर चांदी मिलता है। वहां से यहाँ के लोग क्या करते थे? सोनार लोग जो है कि आपको मंगवा के और यहाँ पर कम रुपया में आया और यहाँ तो रेट हाई है, हाई रुपया में जो है कि वहां के माल को यहाँ बेच देते थे, इसीलिए। तो ये चांदी पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, चांदी के आभूषण पे लगाया है। चांदी का जो बिस्किट है ना, वो बिस्किट को अभी भी मंगवा सकते हैं, है ना? सोनार को अगर कोई जाति से होंगे तो बुरा नहीं मानिएगा, है ना? कहने का मतलब सर ये है कि चांदी का हर एक चीज आ सकता है, बस पहनने वाला आभूषण नहीं आएगा। हाँ, ऑर्नामेंट। अरे तो ऑर्नामेंट, हर चीज में ऑर्नामेंटे तो होता है। एगो खाली बिस्किटे तो है जो अलग है, जो सील चांदी है जिसका बिस्किट बनता है, सोना का बिस्किट, वो ला सकते हैं, वो आयात हो सकता है। लेकिन ऑर्नामेंट बन के तैयार हो गया वो नहीं ला सकते, है ना? वो नहीं ला सकते, है ना? सोनार को अगर मन करेगा ना, कितना भी कम कर देगा रुपया, अगर आपसे चाहेगा तो लूट ही लेगा, कोई नहीं बचा सकता है। वो सब कुछ विद जानता है कि कैसे किससे कैसे लूटना है। मेकिंग चार्ज से लूटेगा, वो नहीं होगा तो वजन से लूटेगा, वो नहीं होगा तो प्योरिटी से लूटेगा, कुछ न कुछ से आपसे लूट ही लेगा, है ना? कोई नहीं बचा सकता है आपको। कम करने के लिए, हाँ, कम करने के लिए कि वहां का वैसा ऑर्नामेंट नहीं आएगा। यहाँ पर जो है कि बनेगा तो यहाँ पर रेट सही जो है कि आपको बिकेगा। वहां बहुत सस्ता मिलता है इसीलिए, है ना? सस्ता मिलता है इसीलिए जो है कि ऐसा। ठीक है, आइएगा। ऑर्नामेंट्स पे लगाया है ना कि चांदी पे लगाया? और रामसर स्थल में शामिल हो गया ना। कौन कौन हो गया शामिल नया? गोकुल जलाशय बक्सर का और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण का, टोटल 5 हो गया। तो 5 गो हो गया। 3 गो पहले से था। 3 गो था। एगो जो है कि आपको गोखुर झील जो है कि बेगूसराय का काबर ताल झील, एगो नागा नट्टी जो है कि आपको 2 गो, है ना? 3 गो पहले से, 2 गो अभी आप बोले, मतलब टोटल 5 गो। ये कहिया का न्यूज है? आज का न्यूज है क्या? आज अब 93 हो गया पूरा। अच्छा रुक जाइए, लिख दे क्या? स्क्रीनशॉट ले ले, भुला जाएंगे ना तो जानते हैं। बोलिए 2 गो जो बोलिए लेटेस्ट वाला है, कौन कौन है 2 गो जो नया शामिल हुआ है? गोकुल जलाशय बक्सर का, गोकुल जलाशय। गोकुल। हाँ गोकुल, ठीक है। जलाशय बक्सर। और दूसरा क्या बोले हैं? पश्चिमी चंपारण का कौन था? उदयपुर झील। उदयपुर एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है ना? यो याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण का। देखिए सर, वेस्ट भेज दिए आपके यहाँ, कब बैठ हुआ है, देख लीजिए। पूछा था। तीसरा है आपका नागी, चौथा है
सर जी हो गया नक्श- बिहार अरे उदयपुर बिहार वाला मेरे दरोगा में स्टेट में पूछा था जरूर सर, पश्चिम पूछेंगे। चंपारण वाला। हाँ, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है ना। हाँ, उदयपुर में क्या है, वन्यजीव अभयारण्य है ना। हम आपसे कितना बार बताएं कि उदयपुर आएगा ना, तब मत समझिएगा राजस्थान पूछ रहा है, बिहार का है उदयपुर, सर ये बात भी बताएं। वाल्मीकि टाइगर हाँ, रिजर्व दिया था ना सर, तो हम कैमूर और 2-3 को मिलाकर 3 रंग दिए, बताए नहीं आपसे कि गलती है हो गया, हमको मालूम ही नहीं था कि एक ही है। कुछ भी, हाँ कुछ भी रंग देना है ना। चलिए, एगो जो है कि आपको कौन था, पांचवा है कांवड़ ताल। कांवड़ ताल, ये फिर कांवड़ भी ताल सर जो है हो कि आपको गया, है नहीं तो 5-6 क्वेश्चन आसान गलती किए थे। बेगूसराय। ये दोनों हो गया आपका जमुई। जमुई। ठीक है, जमुई का हो गया पूरा। जी सर। 5 को जो है कि आपका हो उदयपुर, गया। उदयपुर पश्चिम चंपारण। ठीक है, 5 को जो है ठीक कि है सर, आपका हो गया। चलिए आते हैं, 54 हो चुका है। आज रहने देते हैं नेशनल करंट अफेयर पर, चाहे आइए 2 मिनट बात कर ही लेते हैं, 15-20 मिनट छोड़े। आइए, निधन कुछ लोगों का निधन हुआ है, देख लेते हैं। आइए 15 मिनट इसको भी देख ही लेते हैं, उसके बाद चलेंगे उधर। करंट अफेयर इसी टाइम में रोज करवाते हैं क्या? हाँ, करंट अफेयर का सेम समय है, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, ठीक है ना, 11 बजे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, सेम समय। आते हैं, आगे बात करते हैं। आइएगा, लौड़ा जो है कि आपको कौन है, डेहेल मियर का निधन हो गया। हाँ, डेहेल मियर का निधन हो गया। जर्मनी के 2 बार जो है कि ओलंपिक चैंपियन और है ना बाय एथलॉन क्रॉस जो है कि कंट्री साइकिलिंग और जो है कि आपको राइफल शूटिंग का खेल ये खेलती है। इसमें जो है कि 7 बार विश्व जो है कि आपको चैंपियन बनी है कौन, लौड़ा जो है कि आपको डेहेल मियर जो है कि आपको है ना। डेहेल मियर का पाकिस्तान के काराकोरम रेंज में क्या हो गया है, पर्वतरोहण के दौरान जो है कि आपको निधन हो गया है। काराकोरम रेंज में जो है कि आपको क्या कर रही थी, पर्वत को चढ़ रही थी, इसी दौरान जो है कि इनका क्या हो चुका है, इसी दौरान इनका निधन जो है कि आपको हो चुका है। इनके करियर का सबसे बड़ा प्रदर्शन ऑस्ट्रिया में 2017 बाथ जो है बाथम लॉन विश्व चैंपियनशिप में हुआ था, जहां इन्होंने 6 स्पर्धा में कितना गोल्ड मेडल निकाला, 6 स्पर्धा में जो है कि आपको 5 गोल्ड मेडल निकाला, और एक जो है कि आपको कौन सा मेडल निकाला, एक जो है कि आपको निकाला है रजत, मतलब सिल्वर मेडल जो है कि आपने नाम जो है कि आपको किया है। इन्होंने वर्ष 2016-17 में विश्व कप जो है कि विश्व कप जीता है और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जो है कि आपको बनी थी। शिबू सोरेन का क्या हो गया है, शिबू सोरेन का भी निधन हो गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का क्या हो चुका है, निधन जो है कि आपको हो चुका। वो तो डेली वाला में पढ़े थे, ये मंथली वाला में है इसीलिए। आइएगा, जन्म की बात करेंगे, इसमें पूरा इतिहास दिया होगा। जन्म की बात करेंगे, जन्म इनका 11 जनवरी 1944 ईस्वी को जो है कि जन्म हुआ था, और निधन की बात करेंगे 4 अगस्त 2025 को क्या हुआ था, निधन जो है कि इनका हुआ था। 81 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। पूछेगा कौन से जनजाति से संबंधित थे, ये संथाल जनजाति से थे। कौन से, संथाल जनजाति से जो है कि आपको थे। और उपाधि कौन सा मिला था, दिसोम गुरु का उपाधि जो है कि आपको दिया गया था, है ना। दिसोम गुरु क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिसोम गुरु का उपाधि किसको मिला है, शिबू सोरेन को दिया गया है। और संथाल में इसका अर्थ होता है देश का गुरु। क्या होता है, देश का गुरु जो है किसका अर्थ होता है, दिसोम गुरु का झारखंड अर्थ मुक्ति, सर। हाँ दिसोम गुरु का अर्थ है देश का गुरु। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM जो है कि आपको इन्हीं का पार्टी था। इसके संस्थापक सदस्य जो है कि और संरक्षक कौन थे, ये जो है कि आपको शिबू सोरेन थे। और इसी की वर्तमान में भी झारखंड में क्या है, सरकार है, JMM का सरकार है। और JMM के मुख्यमंत्री कौन है, JMM के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन, इसी के पुत्र हैं हेमंत सोरेन जो है कि वहां के मुख्यमंत्री वर्तमान में। आगे चलिएगा, 3 बार जो है कि आपको झारखंड के क्या रहे हैं, ये मुख्यमंत्री रहे हैं, और 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन एक बार भी जो है कि कार्यकाल को पूरा नहीं किया। अब आगे ना है, 3 बार मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन 5 साल एक बार भी जो है कि पूरा नहीं हुआ। 2004 में पहली बार जो है कि बने, 2005 में दूसरी बार बने, और 2006 में तीसरी बार बने। क्या बोले, वहाँ पर बहाली नहीं निकल रहा है क्या, कोई वैकेंसी झारखंड में? झारखंड में बहाली निकला था, एगो निकला था JSSC CGL का, JSSC CGL स्टेट वाला सर जी, स्टेट वाला नहीं निकल रहा अभी। तो JSSC CGL गया ना, तो ये पूरा पेपर बेच दिया। अब पूरा पेपर बेचा तो इस पर केस हो गया, केस हुआ तो ये केस अभी हाई कोर्ट में गया हुआ है ना। हाई कोर्ट में जो है कि आपको गया हुआ है। और सीधे करना तो एक बोल रही थी कि आप लोग का बिहार में ठीक है, हम पढ़कर बैठे हुए हैं, बहाली नहीं निकल रहा है कई साल से। तो झारखंड में तत्काल में भी बहाली नहीं है,
है ना। उससे ना बहुत खतरनाक दिन से वीडियो नहीं दिखा है होगा सर, आप बहुत लोग दिन को से। कल कर्नाटक का वीडियो। कर्नाटक में कल 20,000 लोग जो है कि आपको संख्या में सड़क पर लोग उतर गए, 20,000 प्लस। जैसे नेपाल में कैसे जिन प्रदर्शन हुआ था, वैसे जी कर्नाटक जी। में जो है कि आपको हुआ था, है ना। कर्नाटक में जो है कि आपको हुआ था, रुकिए हम आपको दिखाई देते हैं कैसा वीडियो था। एक्स लॉगिन कहाँ गया। बहुत खतरनाक वाला कल कर्नाटक का जो है कि आपको वीडियो था, है ना। पूरा जो है कि वो कर्नाटक में बवाल जो है मुख्यमंत्री कि को आपको मचा जलाएगा हुआ, क्या सर? है ना। वहां पर जो है कि सरकार की बात करेंगे, वहां पर किसकी सरकार है, वहां पर सरकार जो है कि आपको होने वाली है कांग्रेस की सरकार। किसकी है, कांग्रेस की सरकार। बहुत लोग जो है कि आपको आ गए हैं। और उसके साथ साथ देखिएगा तो अभी हड़ताल कहाँ चल रहा है, तो हड़ताल चल रहा है एगो और कहाँ पे, तो वो चल रहा है उत्तराखंड में चल रहा है। उत्तराखंड में पीसीएस की परीक्षा हुई, और पीसीएस की परीक्षा में धांधली हो गया। धांधली होने के बाद जो है कि बहुत ज्यादा बवाल जो है कि आपको वहां पर जो है कि आपको हुआ था इसमें। उत्तराखंड तो में हम कहें तो तो नकल ये सब पर कड़ा कानून है। किसका, हाँ, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में वहीं लागू पे हुआ है। यूसीसी कड़ा हाँ कानून लागू है। लागू हुआ था, नकल ही सब ला शायद वहीं पे आजीवन कौन सा कारावास कानून, का शायद। कौन सा कानून बोल रहे हैं। आजीवन कारावास शायद था। आजीवन कारावास की जो है कि आपको कानून लागू किया गया था, है ना। ओके, सर्च इंजन कहाँ है इसका, सर्च इंजन में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ना, देखिए कल का ये वीडियो सब है, कर्नाटका का है ना। हाँ, यही तो वीडियो। हाँ, वहां पर नौकरी नहीं निकलने के कारण जो है कि आपको ना ये नहीं लग रहा है, दूसरा होगा, नहीं दिख रहा है जी, है ना। होगा कहीं, कल ही तो देखे था। हाँ, यही तो वीडियो देख रहे हैं ना, ये देखिए वीडियो, ये है कर्नाटक का वीडियो। दिख रहा है अभी, स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को। दिख रहा है, बहुत दिख रहा है। ये देखिए, ये कर्नाटक का भीड़ है ना। ये कर्नाटक में लोग रोड पर उतर गए हैं, काहे के लिए, सरकार वहां पर, सरकार जब बनने वाली थी तो वहां पर बोला गया कि बहाली देंगे, अब बहाली नहीं दिया गया, है ना। सरकार जब बन गई कांग्रेस की, उसके बाद बहाली रोक दिया गया। अब बहाली रोकने के कारण वहां के नागरिक, स्टूडेंट, ये सब जितना है सब युवा है, सबका सब जो है कि रोड पर उतर के पूरा रोडे जाम कर दिया कल, है ना। ये कर्नाटक का तो दृश्य है, कहीं और का नहीं है, नेपाल नहीं है अपना, ये अपना भारत है कर्नाटक, है ना। सरकार बनने से पहले ही मांग किया रहता है। हाँ, तो सरकार बनने से पहले क्या लग रहा है आपको कि 10,000 रुपया जो कल सबको मिला है, प्रधानमंत्री के द्वारा जो घोषणा किया गया, मिल गया, सबके अकाउंट में आ गया, वो सबको 2-2 लाख रुपया किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, है ना। बस घोषणा हो गया, तब तक के लिए चलिए, है ना, आगे 10,000 चलते हैं। मिला ना सर? वोट हाँ, बैंक कल हो मिल गया गया सर, 10,000 सबको। वोट बैंक हाँ हो गया। तो ताकि हाँ, वोट, साउथ में ये उतना सब गवर्नमेंट जो है कि आपको वोटे बैंक के लिए नहीं ध्यान किया जाता रखता है ना। वही और ना। क्या है, ये सब तो वोटे बैंक के लिए किया जाता है। अगर इतना ही सरकार अगर इच्छुक रहती तो उत्तर प्रदेश हम लोग से बड़ा राज्य है कि नहीं, और उत्तर वही प्रदेश ना। में संसाधन हम लोग से बड़ा संसाधन है। अगर चाहती तो वहां पर नौकरी का बौछार खोल दी रहती, अभी तक बीजेपी खोला है वहां पर। वहां के लोग यहाँ आ रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं यहाँ के नौकरियों में। हम तो लोग वहां का खुल ही नहीं बढ़िया रहा है, तो बिहार वहां है पर सर। सब क्या करेगा, है ना। यहाँ पर सरकारी जो है कि आपको अभी चुनाव होने वाला है, इसलिए खुला हुआ है पूरा भंडारा खुला है, जितना मन है उतना लूट लीजिए। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जितना रुपया मन है उतना लूट लीजिए, है ना। और याद रखिएगा, जो फ्री का आदत आपको लगा दिया ना बिजली बिल वाला, ये जैसे ही चुनाव जीतेगा सबसे पहले अगर कोई काम करेगा तो बिजली बिल को हटाएगा, फ्री वाला, है ना। बस चुनाव जीतने के लिए सब खाली फ्री किया है, जैसे ही जो है कि आपको हटेगा, हटा हटा देगा देगा। जो है कि, हाँ हटा देगा, देख लीजिए। अरे तो आप खुद हम कुछ सोचिए ना नहीं कि आपके करेगा। पड़ोसी राज्य में बीजेपी का सरकार है, वहां पर बिजली फ्री नहीं किया, आपको बिजली काहे के लिए फ्री करके दे रहा है, क्या मतलब है आपसे। आपके चुकाएगा बगल वाला में सर भी तो कैसे? बीजेपी, है ना, बीजेपी की सरकार है, कहाँ फ्री कर दिया, लेकिन आपको काहे दे रहा है, आपको दे रहा है क्योंकि वोट है, भाई वोट में आपको वोट चाहिए उसका, है ना। अब वोट हमको लग रहा है जैसा कंडीशन है ना, अब महिलाओं को दे दिया, गांव की सारे सभी महिलाओं को मिला है। और गांव के लोगों को समझाना बहुत जो है कि मुश्किल काम है। पढ़ा लिखा को आप थोड़ा सा तोड़ सकते हैं, समझा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, लेकिन बुर्बक इंसान को आप नहीं समझा सकते हैं। वो बोलेगा ना ना वो तो हमारा 10,000 लालू रुपया लालू मिला कहेगा। है ना, 10,000 मिला है तो हम देंगे, तो मोदी को ही वोट देंगे और किसी को नहीं हाँ जी देंगे, सर, है ना। कभी भी मोदी लोकसभा को का देंगे। चुनाव, है ना, कभी भी लोकसभा का चुनाव किसी संसद के नाम पर नहीं होता है, मोदी के नाम पर बिहार में लड़ा जाता है ना, कि मोदी है। इस बात को याद रखिएगा, आगे चलते हैं।
अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल, तो नाटक वाला लगता है कि दे देगा वैकेंसी? क्या बोले? सरकार बनने के बाद लगता है कि वैकेंसी दे देगा रोड पे उतरने के बाद? किस चीज का वैकेंसी? जो वैकेंसी आया ना उसको पूरा करवाने का दायित्व होगा। नया वैकेंसी भले ना आए उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, लेकिन जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है उसको पूरा करवाना ही होगा, हर हाल में करवाना होगा, है ना। नया का क्या होगा नहीं होगा मुझे भी नहीं पता है ना, क्या करेगा, लेकिन जो आ गया है उसको करवाएगा तो करवाएगा। ठीक, आइए 1972 से 2025 तक लगभग 38 वर्षों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्या रहे हैं, ये अध्यक्ष पद पर जो है क्या आपको रहे हैं, और झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में अग्रणी जो है क्या आपको रहे हैं, और आदिवासी अधिकार, जल, जंगल, जमीन के संरक्षण के लिए इन्होंने क्या किया है, संघर्ष किया है। सत्यपाल मलिक का क्या हो गया, सत्यपाल मलिक का भी निधन हो गया। इनका निधन कब हुआ है? 5 अगस्त 2025 को सत्यपाल मलिक का जो है क्या आपको निधन जो है क्या आपको हो गया है। निधन 5 अगस्त 2025, कितने साल की उम्र में? 79 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। और यह राज्यपाल कहाँ कहाँ के रहे हैं? बिहार के राज्यपाल रहे हैं, गोवा के रहे हैं, मेघालय के रहे हैं और जम्मू कश्मीर के। ये 4 स्टेट के क्या रहे हैं, ये राज्यपाल जो है क्या आपको रहे हैं। और इनका राजनीतिक दल की बात करेंगे, जनता दल से आते हैं, है ना, और समाजवादी पार्टी से जो है कि आपको ये थे, और भारतीय जनता पार्टी से अंतिम में जो है कि आपको शामिल हुए थे। संसद की बात करेंगे, पहली बार संसद जो है कि आपको कब कहां से, अलीगढ़ से चुन के आए थे। 1989 से लेकर 1991 तक ये जो है कि आपको संसद रहे हैं, और यह जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल थे। और इन्होंने जो है कि कार्यकाल के दौरान 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल किसको हटाया था? आर्टिकल 370 को जो है कि इन्होंने हटाया था। आगे चलते हैं, अगला निधन बोल रहा है कि हिरोमासा उराकावा का क्या हो गया है, निधन हो गया है। देखिएगा, जापानी मुक्केबाज का नाम है हीरो जो है कि आपको मासा उराकावा की मौत लड़ाई में जो है कि आपको लगी सिर पे चोट के कारण जो है कि आपको क्या हो गया, है ना, निधन जो है कि आपको हो गया। हिरोमाका उराकावा 28 वर्ष के जो है कि आपको थे। मुकाबले के दौरान उनको सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उनको क्या हो गया, उनका देहांत जो है कि आपको हुआ। उन्हें बचाने के लिए जो है कि आपको क्रेनियोटोमी जो है कि आपको सर्जरी की गई थी। और उसी दिन जो है कि एक अन्य जापानी मुक्केबाज, है ना, सीगे तोसी कोटारी को भी जो है कि अलग मुकाबले में क्या हो गए थे, अलग मुकाबले में घायल हो गए थे, और 6 दिन बाद जो है कि इनका भी क्या हो गया, निधन हो गया था। आगे आइएगा, ला गणेशन का निधन हो गया। ला गणेशन के बारे में बोल रहा है कि नागालैंड के राज्यपाल रहे ला गणेशन का क्या हो चुका है, निधन जो है कि आपको हो चुका है ना। जन्म कब हुआ था? 1945 में 16 फरवरी को जन्म हुआ था, तंजावुर तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करेंगे, 15 अगस्त 2025 को चेन्नई तमिलनाडु में क्या हुआ, इनका मृत्यु जो है कि आपको हो गया। कितनी साल की उम्र में? 80 साल की उम्र में इनका मृत्यु हो गया। राजनीतिक और प्रशासनिक भूमिका की बात करेंगे, ये आरएसएस के प्रचारक थे। 1970 में पूर्वकालीन जो है कि प्रचारक बने। लगभग 20 सालों तक इन्होंने क्या दिया, सेवा दिया। और भाजपा में 1991 में संगठन में सचिव जो है कि आपको बने। तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष ये रहे हैं 2006 से लेकर 2009 तक ये रहे हैं। राज्यसभा सांसद कब बने थे? 2016 में बने थे, मध्य प्रदेश से जो है कि आपको बनाए गए थे। राज्यपाल का पद की बात करेंगे, ये मणिपुर में जो है कि आपको 2021 में रहे हैं। पश्चिम बंगाल 21 से लेकर 23 तक कहाँ रहे हैं राज्यपाल? मणिपुर में रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त प्रभार में कब से लेकर कब तक रहे हैं, तो ये रहे हैं आपका, है ना, पश्चिम बंगाल जुलाई से नवंबर 2022 के बीच में जो है कि आपको रहे हैं। ठीक ना, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला है कि नागालैंड में जो है कि आपको कब रहे हैं, तो 15 नवंबर 2025 को जो है कि आपको नागालैंड में जो है कि आपको रहे हैं। और इसी समय इनका क्या हो गया, इसी समय जो है कि आपको इनका निधन जो है कि आपको हो गया, निधन जो है कि आपको हो गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। अगला कौन सा है? अच्युत जो है कि आपको पोतदा का निधन हो गया है। अच्युत जो है कि पोतदा का निधन हो गया। निधन 18 अगस्त 2025 को हुआ है। जुपिटर जो है कि अस्पताल कहाँ पे? ठाणे महाराष्ट्र में इनका क्या हो गया, इनका निधन जो है कि आपको हो चुका है। ठीक ना, कितने साल की उम्र में? 91 साल की उम्र में जो है कि क्या हो गया, इनका निधन जो है कि आपको हो गया। और इनकी प्रसिद्ध फिल्में की बात करेंगे, 3 इडियट्स इनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं। अर्थ सत्य, तेजाब, राजू बन गया, है ना, जेंटलमैन, है ना, लगे रहो मुन्ना भाई, दबंग 2 और वेंटिलेटर, ये सब जो है कि इस फिल्म में जो है कि आपको काम किए हैं। और टीवी शो की बात करेंगे, टीवी शो में बांग्ले की दुनिया, भारत की खोज, मांझा, होसिल ना और मिसेज जो है कि आपको तेंदुलकर जैसे जो है कि आपको टीवी शो भी जो है कि आपको इन्होंने किया है। आगे देखिएगा, आगे कुछ लोगों का निधन है। अगला निधन दे रहा है कि दुनिया का सबसे, है ना, दयालु जज माने जाने वाले
फ्रैंक जो है कि आपको क्रिपियो का क्या हो गया, क्रिपियो का निधन जो है कि आपको हो गया है। अमेरिका के प्रसिद्ध और बेहद लोकप्रिय न्यायाधीश फ्रैंक कैप्रियो का 88 साल की उम्र में क्या हो गया, निधन जो है कि आपको हो गया। इन्होंने पेनक्रियाज कैंसर से लंबी जो है कि लड़ाई के बाद दुनिया से अलविदा जो है कि आपको कह दिया है। 1985 से लेकर 2023 तक ये रोड जो है कि आइसलैंड के, है ना, प्रोविडेंस नगर में जो है कि आपको न्यायालय में क्या थे, या मुख्य न्यायाधीश जो है कि आपको रहे थे। और कोर्ट इन द प्रोविडेंस नामक यह टीवी शो में जो है कि आपको वैश्विक पहचान इनको जो है कि आपको मिली थी, और भारत सहित कई देशों में इन्होंने दुनिया का सबसे दयालु जज जो है कि आपको कहा गया है ना, इनका भी निधन हो गया। अगला है कि जसविंदर भल्ला, इसका भी क्या हो गया, निधन हो गया। पंजाबी कॉमेडियन थे, पंजाबी कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का क्या हो गया, निधन हो गया। निधन कब हुआ, 22 जो है कि अगस्त 2025 को क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। और कॉमेडियन की शुरुआत कब इन्होंने किया था, 1988 में जो है कि आपको किया था। और फिल्म डेब्यू दुल्ला भट्टी में जो है कि इन्होंने क्या किया है, डेब्यू जो है कि आपको किया है, डेब्यू किया था। आगे खत्म हो चुका है। आगे आते चर्चित व्यक्ति, यहाँ से जो है कि आपको कल चर्चा करेंगे चर्चित व्यक्ति से, ठीक है, कल चर्चा करेंगे। आइएगा उस वाले पे चलते।